विष्णु जी जरा मुझे बताइए, क्योंकि ये बड़ा आपने आज एक तरह का हड़कंप शुरू कर दिया जब आपने कहा कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि ये छेड़छाड़ शिवलिंग के साथ नहीं है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ है। आप बताएंगे हमें कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए सुचरिता जी, ये जो शिवलिंग है ये मुस्लिम्स के कब्जे में था पिछले 30-40 सालों से, क्योंकि जब से दीन मोहम्मद का जजमेंट हुआ उसके बाद उसमें ही स्पष्ट था कि अलविदा की नमाज के लिए भारी मात्रा में वहाँ आते रहे और अपनी तादाद बढ़ा के उस एरिया पे इन्होंने कब्जा, जबरन कब्जा करके इंक्रोचमेंट किया है जो हमारे कब्जे में था। पहली बात। दूसरी बात, जो शिवलिंग इनके पास है उस पर एडवोकेट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया। अब वो 63 सेंटीमीटर का छेद हमने तो किया नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम जा नहीं सकते थे, वो रेड जोन था। ऑब्वियस सी बात है, वो 63 सेंटीमीटर का छेद इन लोगों ने किया है और उस शिवलिंग को फव्वारा दिखाने की कोशिश की गई है। अभी जो आप तस्वीरें चला रही हैं और इसमें जो पांच तरह का आपको वो दिख रहा है सीमेंट टाइप की चीज, इसके ऊपर इन्होंने एक चक्री फिक्स की थी और ये चक्री इस समय मस्जिद के स्टोर रूम में है और ये वहां से हटाने की कोशिश की जा रही थी। सीआरपीएफ ने इनको रोक दिया क्योंकि वो रेड जोन है, ना कोई सामान ले जा सकता है ना ला सकता है। वो स्टोर रूम में पड़ी हुई है और उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी हुई है, स्पष्ट रूप से हुई है। तो जब अभी ये मेंटेनेबिलिटी की बहस कर देंगे कायदे से और बता देंगे कि सूट मेंटेनेबल नहीं है और माननीय न्यायालय उस पर अपना निर्णय दे देगा, और अगर ईश्वर की कृपा रही और मेंटेनेबिलिटी का इशू हम माननीय न्यायालय के सामने जीतेंगे, तो उसके बाद ये जो चक्री वाला इशू है, जिसको ये फव्वारा कहते हैं, ये भी हम कोर्ट के सामने लाएंगे जब कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कस किया जाएगा। मैं आपसे सीधा सवाल कहना चाहता हूं कि किस तरह से शिवलिंग को फव्वारा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। और सुचरिता जी, मैं तो एक बहुत आम यही पूछ रही थी आपसे, आपको लग रहा है कि शिवलिंग को फव्वारा बनाने की कोशिश यही थी जो आप कह रहे हैं और इसीलिए छेड़छाड़? और बड़ी बात यह कि आप कह रहे हो उसके वीडियो सबूत भी मिले हैं स्टोर में। जी बिल्कुल, स्टोर रूम में वो चक्री आज भी मौजूद है और जब वो वीडियोग्राफी कोर्ट के सामने चलाई जाएगी तब ये बात सामने आएगी। पर सुचरिता जी, जरा विडंबना देखिए कि हो क्या रहा है, केस कैसे आगे बढ़ रहा है। जरा इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जब हम कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है और ये कह रहे हैं फव्वारा है, तो हम कह रहे हैं फव्वारे को जरा एग्जामिन कर लिया जाए, चला के दिखा दिया जाए। तब ये क्या कहते हैं सुचरिता जी कि ये केस ही नहीं चल सकता है, आप आगे बात ही नहीं होगी, ये केस मेंटेनेबल ही नहीं है। अगर आपकी बात में सच्चाई है और मैं इनका वकील होता तो सबसे पहले ये कहता कि आइए, मैंने कोई शिवलिंग को फव्वारा नहीं कन्वर्ट किया, आइए पहले एग्जामिनेशन कर लीजिए, एएसआई जांच कर लीजिए, नीचे की दीवार तोड़ दीजिए और देख लीजिए कि यहाँ पे फव्वारे में पानी ऐसे आता है। पर ये नहीं कर रहे हैं, अपने ये अपने आप को परख नहीं रहे हैं, सच की पटल पे अपने आप को एग्जामिन नहीं करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि नहीं ये फव्वारा, इसके आगे बात ही नहीं होगी। तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में सुचरिता जी ऐसे कैसे बात हो सकती है कि अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि ये फव्वारा है तो आपकी जिद है कि आपकी जिद है, एक पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है तो आपकी जिद है कि आपको वहीं पे वजू करना है। और सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के पटल पे क्या कहा सुचरिता जी, कि हमें वजू करने दिया जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि आप हमारे देवता की बेअदबी करना चाहते हो और जब हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको रोकते हैं, तो आपको दिक्कत होती है। आप कहते हो केस ही नहीं चल सकता है। अरे आप केस की मेंटेनेबिलिटी पे क्यों बहस कर रहे हो?